को जनसुनवाई करते हैं, किस तरह की समस्या का जनता का समाधान करते जनता की समस्याएं तो मूलभूत समस्याएं हैं और जिन समस्याओं को लेकर के जनता हमारे पास आती है हम उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं और कराते हैं। उसके दो तरीके होते हैं हमारे काम करने के। एक तो ये होता है कि हर पंचायत का मैंने उसकी फाइल बनाई है। जिस पंचायत का व्यक्ति हमारे पास आया उसमें मजरे टोले जो भी जुड़े हैं उसको बाकायदा हम लिस्टेड करते हैं। आवेदन आया, उस आवेदन पर लिखित में कार्रवाई अपना लेटर हेड लगा करके संबंधित अधिकारी के पास पहुंचाते हैं और संभव होता है तो हम तत्काल उस अधिकारी को टेलीफोन लगाते हैं कि इस समस्या का निराकरण करना है। तो बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे हल होती हैं कि उन्होंने अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कल हमारे पास पहुंचा देना और हम उनकी समस्या का निदान करेंगे। जब वो समस्या निराकरण नहीं होती किन्हीं कारणों से तो पत्राचार तो मैं करता ही हूँ। उस पत्राचार के साथ साथ दूसरा हेड हमने भोपाल में भी बना रखा है, वो अभी तैयार किया है अभी 1 महीना पीछे, कि जितने हमने पत्राचार जिले पे किए हैं उन पे यदि एक्शन नहीं हुआ है तो मैं प्रदेश में जिस डिपार्टमेंट का हेड है, जहाँ बैठा हुआ प्रमुख सचिव, मैं उसको लेटर लिखवा रहा हूँ अपने भोपाल कार्यालय से, वहाँ पहुँचाऊँगा। इसके बाद भी अगर कोई काम रुकता है तो विधानसभा में उसका प्रश्न उठाऊँगा। और उसके पहले अपना प्लान ये है कि मैं हर डिपार्टमेंट को सारे जो पेंडिंग काम जो रह गए उनका पूरा लिस्टेड कर रहे हैं, उनको लिस्टेड करके ज्ञापन बना करके समझ अधिकारी को देंगे कि ये काम क्यों नहीं हुए। अभी पंचायत और नगरीय निगम चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन, सीधी बात ये है कि जनता सच्चाई और न्याय चाहती है। जनता न्याय चाहती है और ये बात जन जन की आवाज़ है, ना वो भारतीय जनता पार्टी की बात है ना कांग्रेस की बात है जनता के न्याय की। जनता को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि गरीब परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है और जो गरीब जनता पहले मजदूरी करके या फैक्ट्रियों में नौकरी करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, तमाम काम बंद हो गए, वो आज घर पे बैठे हुए हैं। कृषि में उतना उपार्जन नहीं हो रहा है जिससे उनका जीविकोपार्जन, बहुत सारे भूमिहीन लोग हैं। नौजवान बहुत बड़ी संख्या में इस चंबल क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में और बल्कि पूरे देश की ये बड़ी समस्या है कि मोदी जी ने उस समय तो आश्वासन दे दिया कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे और इसके बाद नोटबंदी, उनका जो स्टेप था 8 नवंबर 2016 को, नोटबंदी से 16 लाख हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ इस देश को। आर्थिक मंदी से डूब गया। ये अर्थशास्त्र का नियम है, जिस देश में मुद्रा चलन से बाहर होती है वो देश कम से कम 20 से 30 साल मंदी से जूझता है। उसका कोई प्रबंध नहीं किया। उसका एक नतीजा है कि जो बेरोजगारी पहले से थी मौजूद और अब वो कई गुनी बढ़ गई। तो इस पर कोई चिंता सरकार की नहीं है, इससे जनता बहुत नाराज़ है। बिजली की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, बिजली आ नहीं रही है, गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, बिजली तो दे नहीं रहे, कटौती कर रहे, पंप बंद पड़े, फसल सूख रही है और केवल बिल पहुंचा दिया जाता है। तो बिल तो आप लो, बिल की कोई कष्ट नहीं है जनता को, लेकिन बिजली भी तो टाइम से देनी चाहिए। तो ये बहुत जटिल समस्या है, मैं आपको बताऊँ।